क्लास। इससे बैक वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। दैन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन यूज़ होगी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, उसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे। सिंपली एग्जांपल समझते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें आप, जो भी ऑर्डर यूज़ हो 1 2 3 4 5 6। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 2/3 का। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखते कैसे, तो लिखेंगे इस टाइप से AT, या तो AT लिखा या A डैश लिखा। अब ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, तो ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि उसके नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दो नंबर इन कॉलम्स में, या नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर दो नंबर ऑफ रोज में। अब देखो सेम कैसे चेंज करेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो इनको कॉलम बनाओ 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 रोज। तो कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा कि उसके नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दो नंबर ऑफ कॉलम्स में, या नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर दो नंबर ऑफ रोज में। बात तो एक ही है। तो सेम इसमें 2 रोज थी, इन रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इन रो को क्या बना दिया हमने, कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अभी 3/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये होगा इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के लिए कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी, कि प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट आपके पास 1 नंबर्स में पूछ सकता है। तो आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लर्न रखनी है, कि कुछ प्रॉपर्टी होगी तो डायरेक्टली आपके पास यूज होगी। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर। प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज निकाला, उसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल रहे, तो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा जो गिवन दिया था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, कि दो मैट्रिक्स का अगर हम सम निकाल रहे हैं, सम निकालने के बाद हमने उनका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा, उनके अलग अलग के ट्रांसपोज के सम के। क्लियर है। देन थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब हम उनमें किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी न्यूमेरिकल नंबर से प्रोडक्ट कर दे, जैसे हमने के से प्रोडक्ट कर, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो इस के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तो हमें पहले से ही पता है कि किसी भी नंबर से हम कोई नंबर अगर कॉमन निकालना है मैट्रिक्स से, तो सम आउट निकाल लेंगे, उस पर ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन होगी प्रोडक्ट के लिए, ए डॉट बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी डैश डॉट ए डैश के ट्रांसपोज के लिए। बस ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी यूज होगी। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स दिए, उनका सम निकालने के बाद अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग से निकाले, उन्हें ऐड करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी। सेम अगर किसी मैट्रिक्स में हमने किसी न्यूमेरिकल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे के आउट आ जाएगा जो भी न्यूमेरिकल नंबर था और उसका ट्रांसपोज। अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। क्लियर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसके लिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या क्या डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो टाइप्स के मैट्रिक्स और पढ़ेंगे। आई होप ये जो चीज़ें अभी तक समझाइए आपको क्लियर होगी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम में, या नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर देंगे नंबर ऑफ रोज में। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड करवाएगा। क्लियर। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चेक करें। तो इन
दोनों कंडीशन में ध्यान रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सिमेट्रिक में फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि सिमेट्रिक आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी इमेज अपने आप से बन जाए। भाई सिमेट्रिक का मतलब वो अपना रिजल्ट अपने आप से इमेज से उसको हम ट्रांसपोज निकाले तो वो अपने आप से आ जाए। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आया, जब मैं उसका ट्रांसपोज निकालूँ और वो इक्वल किसके आ जाए, अपने आप के ही इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज मतलब मैं उसकी जब नंबर ऑफ रोज को चेंज करूँ नंबर ऑफ कॉलम में, तो उस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े, वो अपने आप से जो मैट्रिक्स गिवन दिया था वही मैट्रिक्स आ जाए। तो देखो कोई एग्जांपल है, समझ लो, तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। √3 2 3, क्योंकि हर एग्जांपल के लिए फॉलो नहीं करेगा ऐसा मैट्रिक्स, कुछ रियल्स मैट्रिक्स होंगे जैसे 2 -1.5। वेट सेकंड में एग्जांपल से आप ले लेते हैं। -1 और 3 -1 3 -1 और 1। अब देखो ये कैसा है, 3/3 का मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स का, ये ए इज इक्वल टू क्लियर। अब एक इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज निकाल दो बस, तो नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दो, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1 3 और 3। अब देखो से हमने इसकी नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दिया नंबर ऑफ कॉलम में, तो इस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि क्या कंडीशन है, A' इज इक्वल टू A, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आपको डिफाइन करना होगा। तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि A का ट्रांसपोज इक्वल होगा A के, A का ट्रांसपोज इक्वल होगा A के। क्लियर। तो ये तो हमारे पास कंडीशन हुई सिमेट्रिक के लिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन आएगी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल। मीन्स जैसे किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद वो इक्वल हो जाए -a के, मतलब उस मैट्रिक्स के माइनस साइन लूज कर दे, तो वो वैल्यू आ जानी चाहिए। अब देखो सेम, इसे भी एक एग्जांपल से समझ लिया था। इससे कोई एक एग्जांपल लिया हमने, A इज इक्वल टू, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 0 A B -a -b and 0 -c and c 0। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी एग्जांपल के थ्रू हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमने लिया 0 A B -a -b 0 -c c और 0। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे इसका A' इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर दो, 0 A B -a 0 C -b -c और 0। ये तो वैल्यू आएगी। अब देखो आपने चेक किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, भाई माइनस कॉमन क्यों ले लूँ, क्योंकि देखो ये अगर मेरे पास मैट्रिक्स क्या था, यहाँ 0 -a b, बट यहाँ क्या आ रहा है -a -b। सेम यहाँ पे माइनस था बट यहाँ प्लस आ रहा है, 0 ही था। ये c पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ b नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, जहाँ नेगेटिव था यहाँ c पॉजिटिव आ रहा है और 0।
तो इसका मतलब माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैट्रिक्स सेम हो जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बनेगी, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और कंडीशन आ जाएगी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर। तो इस वजह से हमारे पास ये कंडीशन आएगी, क्योंकि माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तब वो जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन देता है उस फॉर्म में वैल्यू आएगी। तो ये दोनों चीज़ें भी आई होप आपको क्लियर होगी। हमने क्या क्या डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जब हम नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में, या नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर दें नंबर ऑफ रोज में। उसके बाद हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ए डैश इज इक्वल टू किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा ए डैश इज इक्वल टू ए के, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो जैसे कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, ये तो होगा सिमेट्रिक के लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस। तो ये तो कंडीशन होगी हमारे पास कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होगी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक के लिए भी सिमेट्रिक इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए। अब देखो सेम अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लूँ ए आई से, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके चेंज हो जाएगा ए जे आई। भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, भाई हम उसका ट्रांसपोज ही तो निकाल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू जे ए जे आई। तो ये हमारे पास एक केस बनेगा किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए आई जे अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया है तो किसके इक्वल होगा, माइनस, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा कि भाई जे आई हो जाएगा। भाई उनकी रियल में तो वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, बट नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में तो चेंज होता है। नंबर ऑफ रोज क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम में चेंज होता है, बट उस वैल्यू पर रियल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन होती है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ये इसकी सिमेट्रिक के लिए। अगर चाहो तो मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू और डिटेल में बता सकता हूँ, बट इतनी डिटेल में आपको नहीं आना है, आपको सिंपली ओनली ध्यान रखना है, सिंपल एग्जांपल से भी आप समझ लें। भाई नंबर ऑफ रो चेंज होता है नंबर ऑफ कॉलम में, नंबर ऑफ रो चेंज हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम में। तो अगर फर्स्ट पहले भी आई जे थी तो जे आई हो जाएगी, वहाँ पे माइनस साइन लूज कर देंगे, बट उस पर वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैट्रिक्स ही इसी टाइप से डिजाइन किया जाता है कि जब उसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आप चेंज करते हैं तो उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसकी सिमेट्रिक में माइनस साइन का इफेक्ट पड़ता है, बस इतना होता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती है। तो सेम जनरली मैंने आपको कोई एक वैल्यू बताई इनके दोनों के लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल ज़्यादा डीप में जाके नहीं बताया मैंने, सिंपली वैल्यू बताई आपको। अब उसके बाद आपके पास जो थ्योरम यूज़ होगी उन थ्योरम को भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो थ्योरम होगी, प्रूफ नहीं करेंगे उन थ्योरम को, अगर आप चाहो तो उन्हें प्रूफ भी कर सकते हो, बट आपको प्रूफ नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली वो थ्योरम ध्यान रखनी है। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट थ्योरम में क्या होगा, ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी हमने एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूज किया, तो यहाँ पर कंडीशन होगी कि ए प्लस कोई भी जो मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स यूज किया ए प्लस उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जब भी किसी मैट्रिक्स में हम उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट सेकेंड कंडीशन, एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर आप चाहो तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हो इस कंडीशन को, कि आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, कोई भी एलिमेंट रख लें, जब उसमें आप उस नंबर के ट्रांसपोज को, उस मैट्रिक्स को और उसमें उसका ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो वो कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो कर रही होगी। और जब किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल के उसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। हमें डायरेक्टली ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी एक मैट्रिक्स उसमें आप उसके ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब किसी भी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को निकाल के हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तो हमारे पास है फर्स्ट थ्योरम। इसे आप चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हम प्रूफ नहीं करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सेकेंड थ्योरम हमारे पास क्या यूज होगी, सेकेंड थ्योरम है हमारे पास any square matrix can be, अब देखो, या चलो सिंपली बता देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। थ्योरी में तो किस टाइप से बनाने के लिए लिखा होगा, ए इज इक्वल टू, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होगा, इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश प्लस 1/a ए माइनस ए डैश। ये एक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगी, यूज होगी। क्लियर। अब देखो, ये मैंने बैक वाली प्रॉपर्टी में भी चेक किया था कि ए प्लस ए डैश क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये तो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाली कंडीशन क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायरेक्ट आपके पास इस टाइप से लिखवा लेगा कि आपको एक मैट्रिक्स को ऐसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हो, सम हो। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हो, सम हो। तो यही हमारे पास होती है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम होती क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप से दो थ्योरम थी हमारे पास। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की। और उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद ये डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या किया कि चेक किया, एग्जांपल के थ्रू भी समझा कि वैल्यू करेक्ट आ रही थी नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने चेक किया कि उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बेसिक नॉलेज ली। उसके बाद हमने 2 थ्योरम पढ़ी। फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि ए प्लस ए डैश, ए क्या होगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हमेशा ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मत यूज़ करना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम में क्या होगा कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ए मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से ये 2 थ्योरम हमारे पास ये थी ना। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करना करके नहीं बताया मैंने आपको, सिंपल इनकी बेसिक नॉलेज बताई, क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। जैसे हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करते हैं, वहाँ प्रूफ करना वहाँ पे सीखेंगे, बट अभी इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि पता तो होना चाहिए एटलीस्ट आपको कि उसे हम इस फॉर्म में लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट पार्ट में किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।